स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मैंने साहिबा का व्लॉग देखा एंड वो स्ट्रगल्स बता रही थी कि एक नई नई माँ की जो स्ट्रगल्स होती हैं। फ्रेंड्स वो क्या है ना, अभी तो होश ही नहीं रहता है ना, बच्चे आ जाते हैं तो मतलब पहले तो हम लोग कोऑर्डिनेट करके कपड़े नहीं 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 पहले भी कहा। अरे यार मतलब इस तरीके से देखिए, इसे कहते हैं नैरेटिव चेंज करना, इसे कहते हैं फॉल्स नैरेटिव बनाना, इसे कहते हैं ये दिखाना कि मैं कितनी रिलेटेबल हूँ। ये दिखा रही है साहिबा कि वो एक नई माँ है, उस पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दिन रात जग रही है, उसको नींद नहीं मिल रही है और वही सब कुछ कर रही है, बच्चे की एक एक चीज़ वो कर रही है, उसे संभाल रही है उसे। बट द रियलिटी इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। आप लोग देखिए मैनिपुलेटिव किस हद तक हो सकते हैं कुछ व्लॉगर्स कि वो दिखाते कुछ हैं कहते कुछ हैं, और क्योंकि वो चीज़ वो बोल रहे हैं एक्सप्रेसली तो आपको लगेगा कि बोलने वाली चीज़ दिखती हुई चीज़ से सच है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, बर्ड्स आई व्यू से देखेंगे, आंखें खोल के देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से सरेआम उल्लू बनाया जा रहा है। और बहुत सारे प्यारू प्यारू सब्सक्राइबर्स जो साहिबा के चैनल पे हैं वो सरेआम उल्लू, हाँ तो बन रहे हैं, मैं तो बना ही रही हूँ ना चाहे। अब ये देखो यहाँ पे सब लोग, इनफैक्ट बच्चे को झूला भी ज़्यादा कौन झुला रहा था, जाहिद। और बच्चे को यूजुअली चुप कौन कराता है, खिजा। और खाना कौन बनाता है, खाला। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ध्यान रखती हूँ। किस चीज़ का ध्यान रखती हूँ, अपना। अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, हाथ में कैमरा नहीं पकड़ूंगी, घबराऊंगी नहीं, चार बातें करके नहीं करूंगी, तो पैसे कैसे आएंगे चाय। बट मेन एडिटिंग तो वो कर रहा है ना, कृष्णा। बस करो चाय, सुबह सुबह रियलिटी चेक। बट तुम तो उठती नहीं हो सुबह। हाँ वो भी है, मैं तो फ्रेंड्स मैं कहीं घूमने भी चली जाऊँ तो भी मैं 2 बजे उठती हूँ, और घर पे मैं 2 बजे उठती हूँ, और फ्रेंड्स मुझसे उठा ही नहीं जाता है 2 बजे से पहले। तो इतना ही बोलूँगी साहिबा कि कभी ये सोच के देखो, जो है आप कहते हो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुझे सच में लगा था कि एक बच्चे आने के बाद इसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। एक नन्ही सी जान आई है तो उसके लिए ये उठी रहेगी, सो नहीं रही, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ न्यू मदर्स स्ट्रगल ड्यूरिंग देयर इनिशियल डेज। बट शी इज़ ब्लेस्ड, टचवुड शी इज़ ब्लेस्ड। इसको पूरा भरा पूरा परिवार मिला हुआ है अपने नानकों की तरफ, इसके बच्चे के नानकों की तरफ से, जहाँ पे हर कोई इसकी सेवा में लगे रहता है। इसे खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं है। इसे लिटरली कोई कुक आएगा या नहीं आएगा, मेड आ रही है या नहीं आ रही, उसकी भी टेंशन नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे हाउस हेल्प से और कुक से भी काम करवाने पड़ते हैं तो वो ढंग से करते हैं, अदरवाइज घर बहुत ही उथल पुथल हो जाता है अगर आप पूरी तरीके से ऐसे ही उन पे छोड़ देंगे। वो टेंशन इसकी है ही नहीं लाइफ में। कोई आए या कोई जाए, इसका खाना टाइम से इसको मिल जा रहा है, इसका बच्चा टाइम से संभल जा रहा है। वो लड़की जो खिजा है अपनी पढ़ाई को साइड करके पहले इसका बच्चा संभालती है, एंड पढ़ाई तो कहीं दिख ही नहीं रही है। ओ सॉरी अब दिख जाएगी, बात हो गई है ना, जिक्र हो गया है। नेक्स्ट व्लॉग में वो हाथ में किताब लेके ऐसे करते दिख जाएगी, चाहे वो पढ़ ना रही हो, सिर्फ कैमरे के लिए शॉट दे रही हो। ये तो क्लियर हो चुका है। फ्यूचर तो किसी का बनेगा है नहीं खास, शायद कियान का बन जाए। हाँ वो जनाब की तरह डांस कर रहा था, मैंने पढ़ा था कमेंट कि दूसरा जनाब बन रहा है, ऑफ कोर्स। बट मैं चाहती नहीं हूँ कि ये दूसरा जनाब बने, क्योंकि जनाब का करियर नील बटा सन्नाटा हो चुका है। इनिशियल डेज में उनकी मेरी स्ट्रगल, हाँ वो टैक्सी में घूम घूम के ऑडिशन देने वाली स्ट्रगल तो थी, वो तो थी ही, मैं उसको नकारती नहीं हूँ। बट उसके बाद सब कुछ ही बिल्कुल जीरो हो गया, बिकॉज आरामदारी बहुत है। आराम की इतनी आदत हो गई है कि आई एम श्योर ये जब किसी भी शो में सिलेक्ट भी होते होंगे, जो टर्म्स रखते होंगे, मुझे रूम चाहिए, मुझे रूम के साथ में किचन चाहिए, मेरे निक्कू टिक्कू के लिए अलग से रूम चाहिए, वो सब कुछ करते करते आई एम श्योर इतना ज़्यादा टेंट्रम्स स्पेसिफिकली टीवी एक्टर्स के लोग कम ही लेते हैं। अरे आप देखिए दीपिका पादुकोणे के हवाले से क्या चीज़ सामने आई है कि उनको रिप्लेस कर दिया गया, इवन दो शी इज़ सच अ रिकग्नाइज, शी इज़ सच एन ओल्ड एक्टर, शी इज़ समवन हु इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। उनको भी अगर साइड कर दिया जाता है, उनके टेंट्रम्स नहीं लिए जाते, तो फिर तो ये तो महालप्पू है, इसको क्यों ही झेला जाएगा। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कियान और खिजा, हाँ या तो वो व्लॉग्स के थ्रू कुछ कर जाए तो कर जाए, बट उसके लिए भी उनको एक टाइम देना चाहिए। उनके पास मी टाइम नहीं है। मैं कियान को हटा दूँ, खिजा और नहर वो दोनों परछाई ही बन गई हैं साहिबा की, एंड उसके बावजूद शी हैज़ दिस ओडेसिटी, साहिबा हैज़ दिस ओडेसिटी टू टेल एवरीवन कि बच्चा आने के बाद तो सब बदल गया, अब तो फुर्सत ही नहीं मिलती। फ्रेंड्स मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है बच्चा, तुम्हारे हाथ में कब है बच्चा, कहाँ है, क्यों नहीं रहा है, मुझे क्यों नहीं दिखता है कि तुम उसको संभाल रही हो, कि कुछ लाइफ में तुम्हारी चेंजेस हैं, कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम उठा रही हो। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उस घर में लिटरली 2 बच्चे हैं, एक है
अच्छा, एक एक आप लोगों को मैं सिमिलैरिटी दिखाती हूँ। माय गॉड, मैंने अभी रियलाइज करी। हाँ, तो 2 बच्चे हैं, एक है शालू और एक है शालू का बेबी। और मैडम के घर में भी 2 बच्चे हैं, एक है मैन चाइल्ड और एक है मैन चाइल्ड का बेबी। तो रियल बेबीज तो समझ आते हैं, वो तो है ही बच्चों की तरह, वो तो बच्चों की तरह एक्ट करेंगे ही, रोएंगे, खाना खिलाना ही पड़ेगा उन्हें हाथों से। बट द सिमिलैरिटी बिटवीन द रियल बच्चास एंड द फेक वंस इज दैट कि इन 40-40, 35-35 साल के बच्चों को भी खाना खिलाना पड़ता है। जब ये आते हैं तो इनके लिए कपड़े निकाल के देने पड़ते हैं। जब ये आते हैं तो इनके लिए सब कुछ तैयार होना चाहिए। और उसके बाद ये दोनों बड़े बच्चे कैमरे के सामने बैठ के अपनी वाहवाही बहुत करवाते भी हैं और करते भी हैं। इनका स्ट्रगल का दिन, गाइस मेरा स्ट्रगल, अरे भाई हो गया, तुम्हारे लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई मेहनत अब रही नहीं है। इवन द व्लॉग्स आर बीइंग एडिटेड बाय अ थर्ड पर्सन। अगर हाथ में कुछ देर के लिए फोन पकड़ना, वो भी क्यों? क्योंकि आधे टाइम तो ये शालू के केस में अगर आप देखेंगे जाहिद फोन पकड़ता है, और बाकी केस में अगर आप जनाब का देखेंगे, निक्कू, टिक्कू, हीरा मोती ये फोन पकड़ते हैं। और बाकी गाइस मेरा चश्मा भूलिएगा मत। हाँ, बाकी तो चश्मा ले लिया है, हाथ पे दुखन हो जाती होगी ना कि हाथ में अगर इंसान आईफोन पकड़ेगा तो बहुत देर तक वो भी पेन हो जाता होगा, और बाकी शर्म आती है फोन पकड़ते हुए। ये नई चीज़ सुनी है। तो दोनों ही तरफ एक 35 और एक 40 साल के बच्चे हैं, और ये चीज़ जो है इस घर में चेंज ही नहीं हो रही है बहुत लंबे अरसे से। और जहाँ पे बात आती है बाकी घर वालों की, उनकी तो लाइफ बिल्कुल घुल चुकी है। मतलब आप सोचिए, लोग कहते तो हैं कि ये लोग मज़े कर रहे हैं, मदाह वाले मज़े कर रहे हैं, बट सबकी लाइफ बहुत स्टैग्नेंट है, रुके हुए पानी की तरह सड़ चुकी है। आई एम सॉरी, थोड़े से हार्श वर्ड्स हैं, पर क्या करूं, जब मैं देख रही हूँ कि किसी बच्चे का फ्यूचर नहीं बन रहा तो सच तो सामने रखना ही पड़ेगा। हिजा ढंग से लड़कियों की तरह तैयार भी नहीं होती। आई डोंट माइंड वो जो कपड़े पहन रही है, वो जैसे चाहे रहे, जैसे चाहे कपड़े पहने, कंफर्टेबल रहे, बट एक टाइम होता है। पीछे मैडम इस बात को कितना हाईलाइट कर, मेकअप। अरे मेकअप छोड़ दो, आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है। इस एज में लड़कियों को मेकअप की जरूरत नहीं होती, उनकी स्किन वैसे ही कितनी ग्लो करती है, बिकॉज टीनेज होती है। दैट्स द बेस्ट फेज जहाँ पे आपकी शक्ल सूरत सब चेंज होती है, ग्लो अप होता है लड़कियों का। या तो मैं कुछ देख ही नहीं रही हूँ, और मुझे ये दिखता है कि जब ज़ारा आती है वो हमेशा ज़्यादा प्रेजेंटेबल, वो अपने घर में है, उसको अपने लिए वक्त मिल रहा है, उसको अपने आप को समझने का वक्त मिल रहा है। वेयर एज खिजा पूरी तरीके से सेबोटाज हो चुकी है, उसका फ्यूचर सेबोटाज हो चुका है, और पूरी तरीके से परछाई है। मैं फिर कह रही हूँ, वो शैडो है शालू की, वो खिजा नहीं है। हाँ, वो ज़्यादा काम करती है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, इट्स लाइक पर्सनैलिटी बटी हुई है शालू आपी की। वो लेजी वाली वो खुद हैं, और जो जो काम उनको करने हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको फुलफिल करनी है, जैसे बच्चे को संभालना है, जो भी कुछ करना है, वो सारा कुछ खिजा की तरफ डेलीगेट करा हुआ है, जैसे पर्सनल असिस्टेंट हो। नहीं सॉरी, पर्सनल असिस्टेंट इज़ बेटर, शी हैज़ हर ओन लाइफ एज वेल ना, ये तो उससे भी वर्स मामला हो गया। पर्सनल असिस्टेंट तो बहुत रिप्यूटेड जॉब होती है, मैं कहाँ मैच कर रही हूँ। कुछ तो करना ही पड़ेगा खिजा के माँ बाप को, ये समझना पड़ेगा डॉक्टर खाला को कि अब उनकी बेटी की फ्यूचर जो है उसकी बात आ रही है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी एंड थिंग्स, हर चीज़ पैसा नहीं होती, हर चीज़ चीज़ें नहीं होती। उनकी बेटी पे इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर वो पहन के अपने आप को, अगेन इट्स नॉट अबाउट बॉडी शेमिंग, बट इंसान अच्छा तो लगना चाहिए ना चीज़ें पहन के। वो बुरी नहीं लगती है, प्लीज़ इस मैनर में मत लीजिएगा, बट शी कैन बी सो मच मोर फिट, शी कैन लुक सो मच मोर बेटर, शी कैन लुक सो मच मोर प्रेजेंटेबल। अरे मुझे लग रहा था अभी रिसेंट व्लॉग में जब वो बात कर रही थी खिजा, उसके बाल ऐसे बिखरे हुए थे, कॉम नहीं कर रही है क्या गड़बड़ है? आई मीन, एंड आई लिटरली आई फेयर दैट डे जब ये बोलेगी साहिबा कि तुम भी सर पे कपड़ा ले लो। ठीक है, आपके खुद के वो हैं, बिलीव्स हैं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा रही। हिजाब करने में भी कोई बुराई नहीं है। अब एक तो सबसे बड़ी बात है, अपनी मर्जी से करे, सिर्फ कैमरे के लिए ना करे। और तीसरी चीज़, करने का भी तरीका होता है। शैबी तरीके से शालू आपी की तरह सर के आगे पीछे वो पटका करती रहेगी, वो हिजाब नहीं होता। हिजाब करने का तरीका सीखना हो तो ऑफकोर्स सना खान से सीखा जा सकता है। ब्लॉग्स पे वो अपने आप को शैबी तरीके से प्रेजेंट नहीं करती हैं। वेयर एज जिस तरीके का इन्फ्लुएंस शालू का रहा है ऑन खिजा, एक काला पटका होगा जो खिजा ले लेगी मैक्सिमम इन द नियर फ्यूचर, और वही आगे पीछे करके इसकी भी पर्सनैलिटी जो है वो, सीरियसली समवन रियली नीड्स टू ग्रूम हर। अरे मैडम, आप भी कमान संभाल लो, आपकी तो वाहवाही भी हो जाएगी फ्री की, कंटेंट भी मिल जाएगा, और खिजा को वक्त से समझ भी, मतलब एक लड़की की लाइफ सुधर जाएगी। ये तो बड़ा पुण्य का काम हो जाएगा जी, अगर कोई रियलिटी चेक दे देगा खिजा को कि स्टॉप मर्जिंग इनटू साहिबा, स्टॉप गिविंग अप योर लाइफ, योर टाइम फॉर साहिबा, बिकॉज
अगर साहिबा को बच्चा संभलवाना है, घर का काम करवाना है, कपड़े निकलवाने अलमारी से, तो हाउस हेल्प रखे। इतना सेल्फिश ना होए, क्योंकि क्या है भैया, लाखों के महीने के कमा रहे हो और उसके बाद अपनों को इस्तेमाल करते हो, क्योंकि तुम्हें भली भांति पता है कि वो तुम्हें मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे एहसान के नीचे दबे हैं। और चलिए मैं आपको एक बहुत ही कमाल की बात बताती हूँ कि जो भी कितना भी ये दिला दे इन बच्चों को, जितना प्रेशियस है इनका टाइम जो ये इस्तेमाल कर रही है, उसके आगे किसी भी चीज की कीमत नहीं है। तो साहिबा, चीजों से लोगों के वक्त को मत तोलो, बिकॉज वक्त बहुत प्रेशियस होता है और इन बच्चों का बहुत कीमती वक्त आप खा गए हो। अभी भी वक्त है, अगर ये बच्चे संभल जाए तो संभल जाए, क्रूशियल ईयर्स हैं, वरना एक टाइम के बाद सच में बहुत देर हो जाएगी। आई डोंट वांट खिजा टू रिग्रेट द फैक्ट कि उसके इतने इंपॉर्टेंट साल जब वो अपना करियर बना सकती थी, जब वो एजुकेशन अच्छे से गेन कर सकती थी, जब वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकती थी, जब वो लिटरली अपने फ्यूचर के लिए डिसीजंस ले सकती थी, वो सारे वक्त चले गए शालू आपी की सेवा करने में। आई डोंट वांट कि ये बाद में इसको रिग्रेट आए, बट वो घर में इस तरीके से घेरा तंग है कि कोई तीसरा चौथा बाहर का इंसान ये लड़की तक ये सच पहुंचा ही नहीं पा रहा है। और मैडम, शी हैज गिवन अप ऑन एवरीवन, बिकॉज भाई उनको सामने से मिला भी क्या है, और उनका मेन मतलब जो था, जिस वजह से शालू का ग्लो अप हुआ था, वो निकल गया था बहुत पहले। वो थी जनाब से शादी, तो इस वजह से वो अब क्यों ही इंटरेस्ट लेंगी। वही बात है, वो गुरुजी सही कहते हैं, कोई आपसे प्यार क्यों ही करेगा, हर चीज का कोई अल्टीरियर मोटिव होता है। अब खिजा है, उसकी माँ, शी इज़ नॉट दैट एजुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन। काश वो समझे कि अपनी बेटी को वो बचा लें, उसके फ्यूचर को बचा लें, क्योंकि ये वक्त कीमती है उसका। खैर, शालू आपी को बोलूँगी, स्टॉप चेंजिंग द नैरेटिव, यू आर नॉट लिविंग द लाइफ, द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ अ न्यू मदर। आपको बहुत सपोर्ट है, और रोना बंद कर दो कैमरे पे रिलेटेबल दिखने के लिए, बिकॉज रिलेटेबल आप दिख नहीं रहे हो। मुंह से बोले हुए शब्दों से कुछ नहीं होता, जो दिख रहा है वो तो सामने ही है ना। खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट। एक और पॉडकास्ट मैंने डाली है मैडम के हवाले से, पोएम जो उन्होंने बोली थी भैया, वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है पूरा सब कुछ, कि पोएम किसी और ने लिखी है। वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि मैडम ने लिखी है या वो जो दूसरी राइटर हैं, जो पोएट हैं, उन्होंने लिखी है। बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट एंड डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी बाय फीडिंग फरी बेबीज, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। एक इसी मिरेकल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को एनहांस कीजिए बाय लिस्टिंग टू द मैनिफेस्टेशंस व्हिच हैव बीन अपलोडेड ऑन माय अदर चैनल। दैट बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।